हाँ, अब बोलिए। ये जो बुक है ना, ये द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इसमें जोसेफ मोर्फे ने जो बात लिखी है, ये जैसा कि इसमें फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है कि ये 20 मई को 1898 को बॉर्न है, दिसंबर 1981 में डाइड, ठीक है। तो इसमें 30 बुक लिखी है और इसने अपना अनुभव बताया है। ये पता है क्या, ये साइकोलॉजिस्ट है और काउंसलिंग करता रहा है पूरी जिंदगी। तो उसमें कुछ वैल्यू पॉइंट्स ये जो लेके आया है, उसने कैसे, मतलब क्यों ये बुक बिकी है, पता है क्यों? क्योंकि आजकल की डेट में क्या है ना कि इंसान सिर्फ मेटेरियलिस्टिक दुनिया जी रहा है, ठीक है। और जो नॉलेज है ना, वो उन्हीं लिमिटेड डायमेंशंस में रह के चली आई। जैसे कि अगर मान लो किसी को इन सब विषय में आगे बढ़ना है तो धर्म का सहारा लेगा, है ना, या किसी और चीज का सहारा लेगा। तो ये एक मॉडर्न जमाने में इसने क्या किया, एक मतलब एक व्यवस्था के थ्रू इसने जो है मतलब एक बुक के फॉर्म में इस चीज को लेके आया है, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, हर आदमी पढ़ सकता है, अफोर्डेबल प्राइस भी है। तो इसमें अब मैं इस किताब के अंदर में जाता हूँ। तो देखो, द ट्रेजर विद इन यू, तो इसमें बात यह है कि पहले इसने समझाया है कि देखिए, बॉडी, जैसे कि हम बॉडीली लेवल पे जीते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर एक माइंड, ठीक है। माइंड के अंदर भी आप जाएंगे तो एक कॉन्शियस है, कॉन्शियस के बाद सब कॉन्शियस है, ठीक है। सब कॉन्शियस माइंड वो माइंड है, जहां तक ये गया है बुक, ठीक है। उस सब कॉन्शियस के बाद कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस भी है, ठीक है, ठीक है। वो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें ये एक तरीके से बता रहा है कि चीजें जो है हम सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे सोच लिए, चिंतन कर लिए, दिमाग लगा लिए, बस स्टिमुलस रिस्पॉन्स तक रह जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही एक लेटेंट चीज ये है कि सबकॉन्शियस माइंड भी है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे है? क्योंकि कोई सपना देख लेता है, वो चीज हो जाती है ना। कोई मतलब कुछ इंस्टीट्यूशन के थ्रू चला आता है। तो ये सब कैसे होता है? इंस्टीट्यूशन, और लोगों ने ऐसे बहुत करोड़ों एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने सपना देखा, ये चीज हो गई, वो चीज वैसी हो गई, है ना। तो इसके पीछे उसने जो बताया है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, जो एक चैतन्य, मतलब एक एक्टिव, कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस को कैसे समझ सकते हैं, इजीली समझने के लिए बोल रहा हूँ कि कॉन्शियसनेस जो है ना, एक एक्टिव पार्ट है, ठीक है, और एक सबकॉन्शियस जो है पैसिव पार्ट है। पैसिव पार्ट, पैसिव भी उसको पूरी तरह पैसिव नहीं कह सकते, क्योंकि वो पता है क्या है, वो एक्टिव पार्ट को कहीं ना कहीं से वो डोमिनेट करता है। जो बात इसमें से उसने निकाल के लाया है, तो ये फोकस करता है कि अगर आप सही चीज सोच रहे हैं, ठीक है, तो उसका इफेक्ट सही होता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी सही चीज है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती रहती है। फिर वो धीरे धीरे क्या है कि वो आपके एक्शन रिएक्शन को भी कंट्रोल करने लगती है। ये चीज ये बताने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने बताया हाउ माइंड्स वर्क। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस, इसने क्या है कि कुछ ऐसे मिरेकल्स बताए हैं। मिरेकल्स में बेसिकली उसने वैसे एग्जांपल लिए कि किसी के हाथ पैर नहीं थे, लेकिन उसने अपने डेडिकेशन से उस चीज को प्राप्त किया। सारी मतलब किसी भी तरीके की जो भी मुसीबतें थी, उन सबको पार करके वो गए। किसकी पावर से? सबकॉन्शियस माइंड की पावर से गए, है ना। उन्होंने डिटर्मिनेशन बना लिया था। इसमें क्या है, फिर दूसरा है कि हीलिंग्स के विषय में, हीलिंग एंशिएंट टाइम में क्या, हीलिंग के लिए अलग तरीके थे, झाड़ फूंक था, टोटेम कॉन्सेप्ट था। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में क्या हीलिंग का है कि एक विपासना है, मेडिटेशन है, और कई तरीके हैं, ठीक है। तो ये बात अच्छी है कि इसने एंशिएंट टाइम में मेंटल हीलिंग्स को का विरोध नहीं किया है, या उसको भी एक तरीके से हीलिंग का पार्ट। लेकिन एंशिएंट टाइम की हीलिंग में एक विशिष्ट बात आप ये देखेंगे कि उन लोगों ने क्या है कि उस हीलिंग के ऊपर रीजन दे दिया देवताओं का और गुड वाइब्स का दे दिया। लेकिन मेंटल हीलिंग में जो मॉडर्न टाइम्स में है ना, वहां ऐसा नहीं है, ठीक है। इसने जो टेक्निक्स मेंटल हीलिंग की बताई है, जो नोट करने लायक है, उसमें इसने बताया है ना कि आप हीलिंग जब कैसे आप सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर सकते हैं। तो उसमें उसने एक एग्जांपल दिया है कि हम मतलब सबसे पहले ब्रू प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग, चैप्टर नंबर 6 में इसने बताया योर सबकॉन्शियस विल एक्सेप्ट योर ब्लूप्रिंट। सबसे पहले आपको एक सही ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा,
सही चीज का, ठीक है। अगर आप वो ब्लूप्रिंट बनाने में सफल हो गए, मेनली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी धारणा शक्ति क्या है। धारणा शक्ति जिसकी जितनी मजबूत है, जो उसने दिमाग में रिटेन करके रखा है, ठीक है, वही चीजें आखिर में होंगी। तो इसलिए ब्लूप्रिंट जिसने सही बना रखा है, जो निरंतर सोचते रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंड वर्चुअली ना चाहते हुए भी वो चीज स्टोर करा देते हैं, ठीक है, उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। फिर दूसरा इसने पता है ट्रू प्रेयर। तो प्रेयर जो है ना, ये सब टेक्निक है, प्रेयर एंशिएंट टाइम से हो रही है। प्रेयर का सिर्फ एक ही मूल सिद्धांत है कि आप खुद को भूल करके आप चीजों को दोहराएं, डिवोटेड होकर के। तो वो भी एक तरीका है जिसके थ्रू ना सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज स्टोर हो जाती है। फिर दूसरा है विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन टेक्निक ये होती है कि मतलब आप जो चीज सोच रहे हैं ना, उसको अपने नजदीक देख भी रहे हैं वैसा चलते चलते, मतलब आपकी कल्पना में उतर गई है वो, ठीक है। फिर विजुअलाइजेशन टेक्निक में इसमें क्या है कि मेंटल मूवी मेथड। इसमें क्या है, चाइनीज सेज अ पिक्चर इज अ वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स। तो ये लोग क्या है कि तो इसमें मिडिल वेस्ट में लेक्चर दे रहा था और परमानेंट लोकेशन। तो method outlined here appeals to many who have described the mental movie method। मतलब उन्होंने क्या किया है कि एक मेंटल मूवी, मतलब उसको सीरीज में अरेंज करके रखा है, मतलब सही ब्लूप्रिंट बना के उसको विजुलाइज करके मेंटल वो टेक्निक है। और दूसरी एक सबसे अच्छी है, चार्ल्स बॉर्डिन की है, जो रूसो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस में है। उसने बताया है कि वो डीप स्लीप में जाकर के उसने अपने माइंड को उस तरीके से एक मतलब इन्फ्लुएंस की, डीप स्लीप में खूब सो करके उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्लीपिंग टेक्निक की बात की। और इसमें एक थैंक यू टेक्निक है। थैंक यू टेक्निक मतलब मिस्टर ब्रोक, मतलब वो टेक्निक है जो मतलब आप हर चीज के प्रति अगर कृतज्ञता का भाव रखें, थैंक्स नेचर रखें, तो आपके माइंड इसको भी बहुत ही रिलैक्स महसूस करता है। ये है। फिर एक एफर्मेटिव मेथड है, ये जो ऑथर ने चूज किया है वो एफर्मेटिव मेथड है। एफर्मेटिव मेथड वाज चूजन बाय द ऑथर फॉर यूज ऑन हिज सिस्टर who was to operate on for the removal of gallstone in the hospital of England। The condition described, हाँ इसमें क्या है कि ये मैंने सुना है, ये मैंने सुना है, पता है, गॉल अपेंडिक्स वो जो स्टोन हो जाता है ना पेट में, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसने भी ये एग्जांपल मैंने सुन रखा है कि उसने मतलब अगर उस पेशेंट को आप सही पॉजिटिव थॉट रखे, हाँ, जिस बॉडी ने उसमें स्टोन डाला है ना, वही बॉडी उसको ब्रेक भी कर सकती है। समझ में आ रहा है? तो ये इसने अपनी सिस्टर पे किया है। एक आर्ग्यूमेंटिव मेथड है, इसको मैंने नहीं पढ़ा है, ज़्यादा वक्त दिया है। टेंडेंसी ऑफ, ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। हाँ, अब दूसरी चीज़ है ना कि इन्फ्लुएंस। अब इसमें जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, सबकॉन्शियस माइंड से कैसे लोगों ने अट्रैक्ट किया, ठीक है, मतलब हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर अ वेल्थ। मतलब लोगों ने मतलब इज्जत शोहरत भी मतलब कैसे कमा ली। तो ये निरंतर वही टेक्निक्स है कि उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया, उसको विजुलाइज किया, फिर उसमें उसको इतना ज्यादा सोचा कि उनके माइंड ने उनको फिर रास्ते दिखाने शुरू कर दिए। और सिर्फ हाँ और चीनी में ही दूध गिर गया है सब। और देखो दूसरा निकाल दिए, चीनी फेंक दिए सब। देखो मीठा नहीं न ज्यादा है। नहीं अब तुरंत चीनी निकाल के, अरे वो गिरी। ठीक है, साइंटिस्टों ने भी एक सबकॉन्शियस मेथड का इस्तेमाल किया है। एक एग्जांपल तुम्हें पता होगा कि एक साइंटिस्ट था जिसने बेंजीन का जो स्ट्रक्चर नहीं है उसको खोजा था। पता है क्या हुआ था? वो बेंजीन का स्ट्रक्चर के बारे में सोचते सोचते सो गया, ठीक है। तो उसने एक सपना देखा कि 6 दीवार है, उसके ऊपर एक सांप घूम रहा है। तो जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो उसी सपने से उसको मिला।
तो ऐसे कई एग्जाम्पल उसने दिए हैं। और दूसरा है कि और दूसरा उसने बताया है कि कुछ ऐसे लोग थे, जैसे एक लड़की थी, वो मतलब वो बहुत ही कंजर्वेटिव थी, लेकिन उसके बाद उसने अपना वो बदल लिया। ठीक है, उसे ऐसा लगता था कि ऐसे किसी को बॉयफ्रेंड बनाना या दोस्ती करना ये एक अलग चीज है ना, मतलब गलत चीज है। उसकी माँ बेसिकली उसकी माँ उस नेचर की थी और उसने वो चीज उसके अंदर भी डाल दी थी, लेकिन वो उससे बाहर आई। तो कई इन्होंने जो है काफी एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो बाकी ट्रू सक्सेस, किसी का ड्रीम हो गया है ना, ड्रीम पूरा हो गया, तो ये बहुत मतलब लोगों का वो दिया है। लेकिन इसमें मैं इसके विषय में ये कहना चाहूंगा ना कि ये कोई बहुत बड़ी बात इसने नहीं लिखी। हाँ, बहुत बड़ी बात इसने नहीं लिखी है, लेकिन ये इसके थ्रू, इस मीडियम के थ्रू ये दुनिया के सामने आया है और लोग इसे मानेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकली, और क्योंकि साइकोलॉजी मतलब माइंड का एक साइंटिफिक वे में उसको स्टडी करने का एक तरीका है, तो उसने साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किया। मेथड, साइंटिफिक टेम्परामेंट जो इसने इस्तेमाल किया है ना, वो लोगों को पसंद आया है। और ये है, वैसे ये ऐसा कुछ नहीं है जो जिसे जाना नहीं जा सका है या कोई जानता नहीं है। देखिए, ताओइज्म, मेडिटेशन, एंशिएंट इंडियन बिलीफ, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो 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 तरीके से करते हैं, जो किसी भी मेडिटेशन वगैरह संस्था से जुड़े हैं, बहुत सारी जैसी संस्था है, आर्ट ऑफ लिविंग भी है, तो वो लोग ये सब चीजें जानते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक यूनिक बात ये है कि उस पूरे एंशिएंट चीज को ये एक तरीके से इसको लेके आया है। देखिए, इसी बुक्स के रिलेशन में मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि एक और बुक है जो इग्नाइटेड माइंड्स, जो अब्दुल कलाम ने लिखी है। इग्नाइटेड माइंड्स के पहली ही लाइन में क्या लिखा है कि ड्रीम 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 ट्रांसफॉर्म टू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट्स इन एक्शन। तो उस बुक को भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऐसा कोई इसके रिलेटिव में वो भी किताब बहुत अच्छी है, क्योंकि अब्दुल कलाम ने भी लिखा ना कि पहले ड्रीम्स बनते हैं, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म टू थॉट्स, है ना, जो आपकी सोच है वो शब्द का रूप लेती है, फिर थॉट्स रिजल्ट्स इन एक्शन। ठीक है, तो जब वो थॉट्स क्या है एक्शन में मतलब रिफ्लेक्ट होने लगती है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं समझाया, बस इग्नाइटेड माइंड में, वो मुझे बहुत पहले मैंने वो किताब पढ़ी थी, तो मुझे लेकिन उसकी ये बात याद है। तो जैसा कि इंसान के अंदर वो जैसा की चीज़ें सोचता है वैसी वो चीज़ होती है। सूफिज्म में भी इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, है ना, सूफिज्म में भी इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो ओवर 1 मिलियन कॉपीज बिक गई है, इससे ये मतलब नहीं होता है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ इसने कह दी है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक फिनोमिनोलॉजी के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के थ्रू, केस स्टडीज़ के थ्रू और कई एग्जांपल्स के थ्रू जोसेफ मोर्फे ने इस बात को लिखा है। तो हम नहीं कह रहे हैं कि बुक नहीं पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। कई बुक्स में तो मुझे ये बुक्स अच्छी लगी हैं, बट आप इसे बेंचमार्क नहीं मान सकते हैं, ये कोई बेंचमार्क नहीं है। ठीक है, इस पे फिलॉसफी ऑफ माइंड और जो फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, जो इस विषय में है, लेकिन एक कॉमन लोग जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है भी। तो और जैसा कि डॉक्टर मॉर्फे डाइड इन दिसंबर 1981, तो मरे हुए आदमी के लिए मैं कुछ बुरा नहीं कहना चाहता हूँ, अच्छी किताब है, पढ़नी चाहिए।